हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए बोर्ड्स के लिए रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज। तो अपने रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 3 को रिवाइज। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को रिवाइज नहीं किया है, वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, दैट इज मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या होती हैं? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स या एंट्रीज। तो यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर बताना हो तो हमें बताना होता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज एंड कितनी कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर कॉलम कितने हैं? C1 C2 दो कॉलम्स हैं, और यहाँ पर कितनी रोज है? R1 R2 एंड R3। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर पता हो तो हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। तो पहले लिखनी होती है रोज, तो 3 रोज है यहाँ पर, और कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। सो हमको रीड कैसे करते हैं कि दिस इज अ 3/2 मैट्रिक्स। ओके, देन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती है, बहुत सारी मैट्रिसेस होती हैं। फर्स्ट है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही कॉलम होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से एग्जांपल्स लिख लेती हूँ। अब इस मैट्रिक्स की एक ही कॉलम है, तो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स हुई। अगर हमारी एक मैट्रिक्स में सिर्फ रो हो, ठीक है, तो यहाँ पर उस मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारी बन गई स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? 2/2 मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट आगे आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर 2/2 मैट्रिक्स लूँगी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए ये वाले। ठीक है, तो अगर ये 2/2 मैट्रिक्स है तो ये जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अगर 0 हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट आ गई आपकी स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं और हमारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है और 0 है तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट होगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और रेस्ट आर 0 होते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 रहेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेंगे। नेक्स्ट आ गई जीरो मैट्रिक्स। ऑल द एलिमेंट्स अगर 0 है सो हमारी जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी कब होती है? जब वो सेम ऑर्डर की हो। ठीक है, लाइक हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2/2 की 2 मैट्रिक्स है, तो ये इक्वल कब होंगी? X, Y, Z एंड A। तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और ये कुछ हमारे अननोन वेरिएबल्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए भी हेल्प करती हैं, और ये तभी इक्वल होती हैं जब वो सेम ऑर्डर की हो। अगर ईच एलिमेंट ऑफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द B मैट्रिक्स। लेट अस से A मैट्रिक्स है, लेट अस से B मैट्रिक्स है। ठीक है, अब कुछ ऑपरेशंस भी हम मैट्रिसेस पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एडिशन। एडिशन तभी पॉसिबल है जब वो सेम ऑर्डर के हों। अब सेम ऑर्डर के कैसे होंगे? 1 2 3 4 4 5 6 7। ठीक है, 2/2 मैट्रिक्सेस को हम ऐड कर सकते हैं। अगर वो सेम ऑर्डर की है तो हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय द स्केलर। ठीक है, अब हमारे पास अगर सपोज करो ये मैट्रिक्स है A। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि फाइंड आउट करो आप 3A। 3 क्या है? आपका एक स्केलर है। तो अगर आपको 3A फाइंड आउट करना है तो आपको 3 बाहर लिखना है, और 3 जो है वो सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 3 6 9 एंड 12। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तीसरा आ गया आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सपोज करो आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4। मैंने आपको बोला इसका नेगेटिव फाइंड आउट करो। लेट अस से ये मैट्रिक्स A है, मैंने कहा आपको -A फाइंड आउट करके बताओ। तो ये क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 एंड -4। तो बेसिकली आपने क्या किया? -1 को इस पूरी मैट्रिक्स के साथ क्या किया? मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है आपने -A फाइंड आउट किया।
नेक्स्ट फोर्थ इज डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस। ये तभी पॉसिबल है जब वो सेम ऑर्डर के हों। लेट अस से हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, 4 - 1 3, 5 - 2 3, 6 - 3 3, 7 - 4 दैट इज ऑल्सो 3, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस भी तभी पॉसिबल है जब वो सेम ऑर्डर के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो अभी हमने मैट्रिसेस को ऐड किया था, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 इज़ कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है, यानी कि a + b b + a के बराबर है। यानी कि a मैट्रिक्स में अगर हम b मैट्रिक्स ऐड करें या b मैट्रिक्स में a मैट्रिक्स ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों इक्वली होते हैं, ठीक है। तो इट ओबेज द कॉम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी ऐसे ही है। अगर हम पहले b + c कर लें और फिर उसमें a ऐड करें, या फिर a + b कर लें और उसमें फिर c ऐड करें, तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी ओबेव करता है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि a + 0 = 0 + a, ठीक है, एक ही बात है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी कि a में अगर हम नेगेटिव a करें या नेगेटिव a में हम a करें, यानी कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स a है और उसका नेगेटिव करके हमने उसमें ऐड किया है, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो दूसरा ऑपरेशन पढ़ा था ना हमने कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स करते हैं, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब k अगर a और b दोनों के साथ है, तो k a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, k b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि स्केलर पूरी मैट्रिक्स a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, k a + k b हो जाएगा। अगर k + l × a है, यहाँ पर k और l क्या हैं, स्केलर्स हैं, ठीक है। तो ये a मैट्रिक्स के साथ k भी मल्टीप्लाई होगा, और मतलब a मैट्रिक्स के साथ k भी जाएगा और a मैट्रिक्स के साथ l भी जाएगा, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ आएगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बच्चे कर लेते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होती है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर 1 2 3 4 सपोज करो 2/2 की एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर 3 और 4 मैंने आपको एक और मैट्रिक्स दे दी। अब यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है और 2 रोज हैं, यानी कि 2 × 1 है, ठीक है। तो क्या हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, तो पहले कॉलम की जो पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स हैं और यहाँ पर दूसरे मैट्रिक्स के जो रोज हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? हम सबसे पहले इसकी रो लेते हैं और इसका क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं। सो 1 × 3, ठीक है, प्लस 2 × 4, राइट, कर दिया। ओके, फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब लेंगे हम सेकेंड रो एंड विद दिस कॉलम ओनली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ही कॉलम है। सो 3 × 3 प्लस 4 × 4. So answer of this is 3 plus 8, that is 11, 9 plus 16, that is 25. So 11 and 25. तो ये इस तरह से आपका ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है? अब यहाँ पर सबसे पहली होती है नॉन कम्यूटेटिविटी। तो नॉन कम्यूटेटिविटी का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल हो, नॉट नेसेसरी। दूसरा, एसोसिएटिव लॉ को ये ओबे करते हैं, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, या ए प्लस बी इंटू सी करें, दैट इज ए सी प्लस बी सी। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई, वो हमेशा ए के इक्वल होता है। आई यहाँ पर क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है जब रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाता है। लेट अस से हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, हमने क्या करना है? इसका ट्रांसपोज करना है। तो ये ए मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज करना है और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए डैश से डिनोट करते हैं।
तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे, 1 2 यहाँ आ जाएगा, 3 4 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया इसका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर हम किसी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। दूसरा, अगर हम k इंटू ए और उसका पूरे का ट्रांसपोज करें तो ये तो स्केलर है तो k ऐसे ही रहेगा और a का ट्रांसपोज हो जाएगा। देन a प्लस बी ट्रांसपोज का मतलब a का भी ट्रांसपोज होगा, b का भी ट्रांसपोज होगा। देन a b ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, b ट्रांसपोज एंड a ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम तब बोलते हैं जब a का ट्रांसपोज a के ही बराबर आ जाए। ठीक है, अगर वो इसके बराबर आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर वो a ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ a यानी कि नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे काफ़ी सारी थ्योरम्स हैं, तो थ्योरम नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स a के लिए a प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, और a माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो जब भी हमें कोई मैट्रिक्स a गिवन हो, अब उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। अगर हम उन दोनों को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है, और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 कहती है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर हम स्क्वायर, वो किसका सम होता है, बेसिकली सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होता है। सो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज A इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। ये थ्योरम्स आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट आ गया इनवर्टेबल मैट्रिसेस। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आपके पास ऑर्डर m की और एक और स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर m की, तो सच दैट कि AB इज इक्वल टू BA, अगर हमने दोनों का मल्टीप्लाई करा, दोनों मैट्रिसेस का, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है तो B जो है वो इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A होती है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, A इनवर्स के साथ डिनोट करते हैं और कहते हैं कि A जो है वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। हम बेसिकली दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा तो B जो है वो इन्वर्स मैट्रिक्स है A की, और A जो है वो इन्वर्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स कुछ नोट करने के लिए होते हैं। फर्स्ट है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कोई भी इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं होती है, स्क्वायर मैट्रिसेस की इन्वर्स मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर B इन्वर्स है A का, A भी इन्वर्स होगा B का। ठीक है, अब थ्योरम्स चल रही थी तो थ्योरम 1 और 2 हमने पीछे डिस्कस करी। थ्योरम नंबर 3 कहती है कि इन्वर्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का यूनिक होता है अगर वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यूनिक होता है, एक ही होता है। देन थ्योरम नंबर 4 कहती है कि अगर हम A और B जो है हमारे पास इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं, तो अगर हम A B का इन्वर्स करते हैं तो वो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स के इक्वल होता है। जैसे ट्रांसपोज का था, जैसे A B का ट्रांसपोज किया तो वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल हो गया, ऐसे ही अगर इन्वर्स करेंगे तो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स के इक्वल होता है।